आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, 2 बज गए। मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, आदर और सम्मान के योग्य मेरी माताएं बहनें, आदर और सम्मान के योग्य नौजवान साथियों, मैं सरदार सुखपाल सिंह खैरा जी को कह रहा था कि नारनौल की इस पवित्र धरती का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है, इसलिए कि सिसाई के बहुत सारे परिवार के बड़े बुजुर्ग और साथी आए हैं। मेरी नानी भी क्योंकि सिसाई से थी, कोट कला में बुआ फूफा रहते हैं, पेटवाड़ में परिवार रहता है। अलग अलग गांव के अंदर परिवार, रिश्तेदारी, भाईचारे का एक अनूठा रिश्ता इस ऐतिहासिक किसानों, गरीबों, मजदूरों की धरती में, इसलिए हर बार ये महसूस होता है कि आदमी अपने घर में वापस लौट कर आया। और इस मिट्टी को, आप सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, इस मन से बहुत सारी बातें कही गई, पर इस प्रदेश का, इस देश का एक शाश्वत सत्य है, और वो सत्य ये है कि हरियाणा और हिंदुस्तान पेट और पीठ एक कर रोटी कमाने वाले किसान और खेत मजदूर की भूमि। हमारी जाति अलग अलग हो सकती, हमारा नाम अलग अलग हो सकता, हमारा गोत्र अलग अलग हो सकता, हमारा गांव अलग अलग हो सकता, पर सच्चाई है कि हरियाणा का 85% आदमी और महिलाएं और इस देश का 80% आदमी, पुरुष, नौजवान, गरीब, अमीर, वो खेती के ऊपर निर्भर है। वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा, वो कहीं ना कहीं अपनी 2 वक्त की रोटी खेती से कमा के खाता। और ये धरती मां जिसकी सुखपाल सिंह खैरा जी चर्चा कर रहे थे, ये धरती जिसको हम मां कहते हैं, इस धरती के बगैर ये देश चल नहीं सकता। और आज एक कड़वी और सच्ची बात यह भी, वो दुष्यंत चौटाला हो जिसने किसान का नाम लेकर वोट ली और फिर भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गया। वो मनोहर लाल खट्टर हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे लोग हो। बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा और देश के किसान, खेत मजदूर और गरीब की पीठ में एक खंजर घोंप दिया। बीजेपी और जीजेपी का मूल मंत्र किसान, गरीब, गांव विरोध का बन गया। आज ये चुन कर वो आदमी जो हल्का मुठ पकड़कर इस देश के लिए सोना पैदा करता है, वो गरीब रविदासिया, वो गरीब वाल्मीकि, वो गरीब बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में सोना पैदा करते, ये उनके बच्चों को, खेत को, खलिहान को, गांव को उनके साथ दुश्मनी बरत रहे हैं। ये हमारी दुश्मन सरकारें हैं, हरियाणा में भी और देश में भी। और मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी, जजप्पा जैसी सरकारें हरियाणा में और देश में चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये खेत, खलिहान और गांव को नष्ट कर देंगे। मैं आज नारनौल की इस पवित्र धरती पर आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, 2022 तक, 2014 में एक मदारी आया, उसने डमरू बजाया, नागर मुस्कुराने लग रहा। वो एक प्रांत में गया और डमरू बजा कर कहा, किसानों, नरेंद्र मोदी की वोट डाल दो, 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी छोटू राम जी लगातार ये कहा करते थे कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई आदमी है तो वो खेत मजदूर और किसान है। उन्होंने कहा वाले इसको भी ट्राई करके देखिए, तो उठा के करो ट्राई। बोला 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी। 2023 आ गया नरेंद्र मोदी जी, आय तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना हो गया किसान और खेत मजदूर का। कड़वी सच्चाई है। मैं चौपटे पे जो हमारे भाई बहन बैठे रहे, बुजुर्ग बैठे रहे, उनकी चर्चा आपसे अभी ठहर के करूंगा। पर इस देश का किसान मोदी द्वारा बनाए 3 काले कानूनों के खिलाफ, जिन काले कानूनों का रक्षक चौकीदार बनकर दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर बने रहे, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा में पड़े रहे। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, जैसे चौपटे पर अब 3 महीने बैठे रहे, ऐसे ही 1 साल तक पंजाब के हमारे लाखों भाई, हरियाणा के हमारे लाखों किसान, मजदूर, गरीब दुकानदार, आड़ती, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, पूरे देश का किसान वहां पड़ा रहा। वो लोग जो किसान की सौ उठाकर पिछली बार नारनौत की वोट लेकर गए थे दुष्यंत चौटाला जैसे, अब वो पीडब्ल्यूडी का मंत्री है, उसने कीलने लगवा दी और धारने लगवा दी और पत्थर लगवा दिए वहां पर। बीजेपी जेजेपी ने ये दिल्ली ना बढ़ सके किसान, उनके रास्ते में भाले और पत्थर लगा दिए। वही किसान जिनकी गोदी में बैठकर आप 10-10 एमएलए लेकर आज सत्ता में बैठे, खट्टर साहब आज मुख्यमंत्री बने बैठे। 700 किसान मर गए, किसी के हार्ट अटैक आ गया, किसी के ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई वहां बैठे बैठे मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। पर दिल्ली की और चंडीगढ़ की सल्तनत पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर को इतनी दया भी नहीं आई। 1 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने उन किसानों से बात नहीं की। ये तो भला हो यूपी का चुनाव आ गया इसलिए वो कानून वापस लेने पड़ गए, नहीं तो वापस भी कोई नहीं लेने वाले। हमें आतंकी कहा गया, हमें नक्सलवादी कहा गया, हमें गुंडे कहा गया इन्हीं बीजेपी और जेजेपी के लोगों के द्वारा। माफ कीजिए, ये हजारों लोग यहां बैठे, सैकड़ों लोग इस मंच पर बैठे, नरेंद्र मोदी को, मनोहर लाल खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को आपके बेटे, आपके भाई, हम सब गुंडे, आतंकी और नक्सलवादी नजर आते हैं। आखिर में उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से सरकार को झुकना तो पड़ा, पर आज तक भी एमएसपी की गारंटी जो कहा था उसका कानून पारित नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनके 8.5-9 साल की सरकार में 9 साल के करीब खट्टर साहब को बने हो गए, 9 साल के करीब नरेंद्र मोदी को बने हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकार ने संसद में बताया 9 साल में 90,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कोई इसलिए नहीं करता कि कोई वो बहुत बढ़िया चीज है। जब सारे रास्ते जिंदगी के बंद हो जाते तो आदमी अपनी जान देने को मजबूर होता है। उंगली काटने के अंदर भी डर लगता आदमी को, मरने में कितनी तकलीफ होती है। क्या नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला उन 90,000 घरों के मालिकों को वापस ला सकते हैं? उन बेवाओं को उनका पति वापस लाकर दे सकते हैं? उन 700 किसानों के परिवारों को, उनके मालिकों को वापस लौटा सकते हैं?
उनके बच्चों को उनका बाप वापस दे सकते हैं। जिस देश में 90,000 किसान 9 साल में आत्महत्या करके मर जाए, जिस देश में 1 साल दिल्ली के दरवाजे पर हरियाणा में बैठकर 700 किसान मर जाए, खेत मजदूर मर जाए, लानत है इसी सरकार को। 1 मिनट भी उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। ये कह रहे थे सरदार सुखपाल सिंह खेड़ा जी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, सच कह रहे थे। ये सरकार 3 और 4 धन्ना सेठों की सरकार है। ये उनके नौकर हैं, नौकर। ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के नौकर नहीं। ये देश के 140 करोड़ लोगों के सेवादार नहीं। ये हमारी तो केवल वोट लेते और नौकरी 2 या 3 आदमियों की करते। देश की आंख नहीं खुलेंगी नहीं। भारत सरकार ने, सही बात है माँ जी, अब भी अगर आंख नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? मेरी सुने, ये देश की आंख नहीं खुलेंगी नहीं। ये 2-2 बीघे जमीन है, वह भी क्या कर रहा है? सही बात है, मेरी माँ ये कह रही है अगर अभी भी आंख नहीं खुली 2-2 बीघे जमीन है, ये भी चली जाएगी। 27 रुपए कमाता है इस देश का किसान हर रोज। ये भी मैं नहीं कह रहा, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा सरकार से